जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 8.1 का 7वां सवाल। पिछले सवालों को हम लोगों ने हल कर लिया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 7। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हमने पीछे बता दिया है पाइथागोरस प्रमेय, इसमें भी उसका प्रयोग करेंगे और इसका मान निकालेंगे पहले, और मान निकालने के बाद जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हल करेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 जो है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो इसमें दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में दिया है 1 प्लस कास थीटा, और दूसरा वाला में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे, फिर cot स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें cot थीटा बराबर दिया है 7/8। ठीक है, अब इसमें cot थीटा का जो अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, वह होता है आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार हमने ले लिया है AB और लंब ले लिया है BC। ठीक है, AB यानी 7 सेंटीमीटर और BC यानी 8 सेंटीमीटर। हमें AC ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और हम लोग BC को ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें दिया नहीं है तो लिखेंगे AC का स्क्वायर। ठीक है, बराबर लंब दिया है BC का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस आधार AB यानी 7, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने अब लिख लिया। अब इसका मान निकालेंगे, तो 8 का जो वर्ग होता है वो होता है कितना, 64 होता है, प्लस 7 का वर्ग होता है कितना, 49 होता है, और ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 113। AC का स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, यानी AC बराबर करनी में 113। इस तरह से AC का मान आ गया 100, करनी में 113। ठीक है, तो लिखेंगे करनी में 113। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसका मान निकाल लिया। अब हमें जो प्रश्न कह रहा है उसको देखना है। प्रश्न में जो सवाल ये पूछ दिया है इसे हल करेंगे, तो साइन थीटा का सबसे पहले मान लिख लेते हैं। तो साइन थीटा का जो अनुपात लिख लेते हैं। अनुपात क्या होता है, साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है, ये तो याद होगा आप लोगों को। तो साइन थीटा का पहले लिख लेते हैं, तो लिखते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा में कर्ण। अब यहाँ पर लंब क्या है, लंब कितना है BC यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण क्या है, कर्ण है करने में 113, तो लिखेंगे करने में 113। अब इस तरह से साइन थीटा का हम लोगों ने अनुपात निकाल लिया, और कास का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी पुनः कास थीटा। कास थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ध्यान दीजिएगा, आधार बटा कर्ण लिखेंगे, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, आधार इसका कितना है, 7 है, लिखेंगे 7, और कर्ण क्या है, करने में 113, लिखेंगे करने में 113। इस तरह से हम लोगों ने कास का भी निकाल लिया अनुपात। तो कास का अनुपात क्या होता है, 7 बटा में करने में 113। अब हम लोग इसका मान जो है इसको हल कर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 1 है तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान है 8 बटा में करनी में 113, तो लिखेंगे करनी में 113। ठीक है, अब ये कोष्टक में बंद कर देंगे और दूसरा वाला कोष्टक में लिखेंगे 1 माइनस 8 बटा करनी में 113। ठीक है, अब फिर अगला जो है बटा में दिया है, तो बटा वाला को भी लिख लेते हैं। 1 प्लस कितना हो जाएगा, 7 बटा में करनी में 113। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 7 बटा करनी में 113। इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल का मान जो है इसमें दिया है, साइन का उसका रख लिया और कॉस का भी रख लिया। अब इसे ध्यान से देखिए, आप सर्व समीकरण पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, पहले क्वेश्चन में होता है a प्लस बी और दूसरे वाले में a माइनस बी। इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी सूत्र पर हम लोग इसको रखकर हल कर सकते हैं। तो हम आपको यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी पहले कोष्टक में, a माइनस बी दूसरे कोष्टक में। ठीक है, इस सर्व समीकरण से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो हम लोग इन दोनों को जैसे ही गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस, सॉरी, और ये हो जाएगा
8 बटा में करनी में 113 का वर्ग, ठीक है। और बटा में दूसरे वाले में हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 7 बटा में करने में 113, ठीक है। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तरह से जैसे इसका वर्ग होगा, ठीक है, इसका ये हो जाएगा वर्ग, सॉरी। अब ये ध्यान दीजिए कि 1 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग हुआ 1, और इसका वर्ग जैसे ही करेंगे तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, माइनस का 64 और बटा में 113। क्यों? क्योंकि करनी जैसे है वर्ग है और इसका करनी हटा देंगे। कैसे? क्योंकि वर्ग अगर रहता है और किसी संख्या पर करनी रहती है तो जब भी उसका वर्ग करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, करनी हट जाएगी, ठीक है। अब ध्यान देंगे नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49 और बटा में 113। जिस तरह इस पे से करनी हट गई है, नीचे भी यहाँ से करनी हट जाएगी। अब हम लोग इधर हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ से इसका जैसे ही लसा लेंगे तो ये हो जाएगा 113, और 113 में जैसे इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का भाग देंगे तो 113 बढ़ जाएगा। जैसे ही गुणा करेंगे ये हो जाएगा 113 और माइनस कितना 64 और बटा में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 113 माइनस ये हो जाएगा 49 और बटा में 100, ठीक है 13। इस तरह से अब ध्यान दीजिए कि ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, फिर इसके बटा में हो गया अंश और हर। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हर को, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे और अंश को नीचे। इस नीचे वाले को हल करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए इसको, 113 माइनस 64, ठीक है, और बटा में 113, ठीक है, सॉरी 113 गुणा कर देंगे और गुणा जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 113 बटा में ये हो जाएगा 113 माइनस 49। 113 से 113 खत्म हो गया और यहाँ से इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना 49 और इसको घटाएंगे तो बचेगा 64। यानी इस तरह से जो है 1 प्लस साइन थीटा पहले कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा दूसरे कोष्टक और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा का जो मान है वो 49 बटा, ठीक है, 64 आ गया। अब हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आपको कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट का अनुपात आना चाहिए। तो कॉट का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है। तो दूसरा वाला हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान कितना है, कॉट का अनुपात देखिए 7/8 है, ठीक है। तो 7/8, ठीक है, हम लोग लिख लेंगे 7/8 और इसका वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 बटा में 64, क्योंकि 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकल कर आ गया 49/64, ठीक है। अभी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए।